हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर एग्रीकल्चरल के ट्यूटोरियल पार्ट्स में अभी तक जो हम स्टडी कर चुके हैं उसमें हमने पिछले ट्यूटोरियल में फूड क्रॉप्स को स्टडी किया था और इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मतलब अनाजों का उत्पादन करने वाली क्रॉप्स के अलावा और क्रॉप्स को हम स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले है शुगर केन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि हमारी नोट सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएं। उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक करिए। और मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए और आपके कोर्स में तो सिलेबस में शामिल भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और सिर्फ इंडिया का मैप आना है। तो हमारी मैप के लिए भी एक कंबाइंड एक ही वीडियो में हमने बहुत ही छोटे में रिवीजन सीरीज़ निकाली हुई है, उसको भी आप ज़रूर जाके देखिए। और आप लिख सकते हैं कि ऑल मैप्स क्लास 10, तो ऑलरेडी आपको, और बाद में आप अजीत सर भी लिख दीजिए साथ में, तो आपको मैप्स मिल जाएंगे जिनसे आप रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर ट्यूटोरियल्स के साथ भी आपको मैप्स समझाते रहते हैं, तो कहीं कोई कमी हम कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत में कमी करें तो आप जिम्मेदार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुगर केन मीठा होता है इसलिए इसके साथ शुगर जुड़ा हुआ है। गन्ना, इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से पृथ्वी को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये है आपकी इक्वेटर, और इस इक्वेटर के आसपास लगभग 23.5 डिग्री यानी 23.5 एंड 23.5 इधर नॉर्थ एंड साउथ, ये जो जोन है आपका ट्रॉपिकल जोन है। अब निश्चित है कि इसके ऊपर वाला जो जोन होगा टेम्परेट जोन होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा और इसी इक्वेटर के आसपास आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स मिलेंगी। हमारा इंडिया देखिए, लगभग इतना हिस्सा हमारे इंडिया का यानी जो पेनिनसुलर पार्ट है, डेक्कन प्लेटू एट्सेट्रा है, वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। बाकी सब हमारा सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में एंटर कर जाता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और ऊपर टेम्परेचर में ड्यूरेशन डे एंड नाइट में भी अंतर देखने को मिलता है। तो इसलिए गन्ने का उत्पादन इस ट्रॉपिकल और ऊपर के जोन में हम ले सकते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन में अच्छा खासा उत्पादन होता है। तो इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट उसको कैसा चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी कि आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए और मॉइस्चर क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में अच्छा खासा होना चाहिए। विद द टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर के बढ़ने की संभावना तो हो जाती है। आप राइस की जो कंडीशंस हैं उससे आप इसको थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं। हालांकि वहाँ तो हमने देखा था कि 25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर चाहिए होता है। और रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। तो टेम्परेचर हो गया इसका 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल जो है वो हो गई 75 से 100 सेंटीमीटर। अच्छा, जहाँ रेनफॉल नहीं होती वहाँ इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। तो लो रेनफॉल एरिया में अगर हम इसका प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो इरिगेशन चाहिए। हालांकि क्लाइमेट ये चाहिए। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। कौन सी मिट्टी चाहिए? वैरायटी ऑफ सॉइल्स। नीड्स मैनुअल लेबर, और आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक खेत में रहती है। सोइंग टू हार्वेस्टिंग, मतलब इसके शुरुआत से लेके, इसको लगाने से लेके और इसकी हार्वेस्टिंग तक। वास्तव में जो मैंने देखा है, सोइंग, इसकी जो गन्ने होते हैं उनके थोड़े थोड़े हिस्से काट काट के इन्हें ज़मीन में लगा दिया जाता है, तो उसमें से बर्ड्स निकलती हैं और प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। इनके बीज तो मैंने लगाते हुए नहीं देखे। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन में इंडिया का जो नंबर है वो सेकेंड आता है। फर्स्ट है ब्राज़ील। ओ, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। अच्छा, शुगर केन से क्या क्या तैयार किया जाता है? शुगर है, गुड़ है, खांडसारी है, मोलेसेस है, ये सब इसके प्रोडक्ट हैं। आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर कोई इमेजेस दिखा दे रहा हूँ। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। अच्छा, अब कौन कौन से जो स्टेट हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ जो भी नाम दिए गए हैं आप शुरू में कम से कम एक दो का तो याद रखिए। जैसे उत्तर प्रदेश को याद कर लीजिए, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, क्योंकि आपके कोर्स में, सिलेबस में, मैप में ये सब शामिल हैं। तो जो भी यहाँ पे हम क्रॉप्स को पढ़ रहे हैं उसके कम से कम शुरू के 2 या 3 नाम आप याद रखिए, और उनको आप मैप में लोकेट करना भी आपको आना चाहिए। तो हम मैप भी ले लेते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका हो गया पंजाब, और ये हो गया हरियाणा, और क्या है इसमें, और नीचे ये देखिए ये हो गया आपका बिहार, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया आपका महाराष्ट्र, और कौन से हैं, ये हो गया कर्नाटका, और ये हो गया आपका तेलंगाना। आपको आता होगा,
और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और उसके साथ ही लास्ट में जो हमारा बचा है वो है तमिलनाडु, यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं। इसमें से आप यूपी को याद कर लीजिए ठीक से लोकेशन, और महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो शुगर केन क्लियर हुआ। दूसरी जो क्रॉप हमें स्टडी करनी है वो है ऑयल सीड्स, यानी जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल। आपने सरसों का नाम सुना होगा, अरे कुछ नहीं तो मूंगफली तो आपने ज़रूर खाई होगी, यानी ग्राउंड नट। और ग्राउंड नट लगभग 50% कवर करता है, उससे ज़्यादा प्लस में। जितना भी हमारे यहाँ ये जो ऑयल सीड से प्रोडक्शन हम लेते हैं, ग्राउंड नट का काफ़ी बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। और इनका यूज़ हम खाने में करते हैं और भी डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। तो चाइना लीड करता है, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। इन रैपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और अगर हम रैपसीड प्रोडक्शन की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और उसमें लीड करता है कनाडा एंड चाइना। ये 2016 की रिपोर्ट है, वीडियो बन रहा था तो हमारे पास ये अवेलेबल था। हो सकता है ये आगे के वीडियो, आगे की जो बुक्स की पब्लिकेशन में ये ईयर चेंज हो। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। तो भारत का जितना भी क्रॉप्ड एरिया है जहाँ पे फसल उगाई जाती है, उसमें से 12% पे हम ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन लेते हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर, अच्छा कौन कौन से ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हम करते हैं? ग्राउंड नट है, मस्टर्ड जिसे मैंने सरसों कहा था, कोकोनट है, सिसमम है, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स हैं, कॉटन सीड्स हैं, लिन सीड्स हैं एंड सनफ्लावर। इसमें से कुछ तो आप जानते होंगे, जैसे सनफ्लावर। मोस्ट ऑफ दिस आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। तो जैसे मैंने बताया कि कुकिंग के रूप में इनका यूज़ होता है। हाउ एवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। लेकिन इसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, मतलब इनसे हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जैसे सोप है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑइंटमेंट्स भी जिनमें तेल की आवश्यकता होती है, जिन्हें मलहम टाइप का और क्रीम टाइप का हम समझते हैं। तो वो सब ऑयल सीड्स से निकलने वाले एक्सट्रैक्ट ऑयल को यूज़ करते हैं। ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप। तो ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे आप कुछ का तो यहाँ जिक्र करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब एक जैसे एक समय तो बोई नहीं जाती। तो ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप हो गई ग्राउंडनट, और मेजर ऑयल सीड्स माना जाता है इंडिया का, हाफ लगभग कवर करता है। और गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। तो गुजरात का नाम तो भाई नंबर 1 पे आ जाता है। गुजरात में लोग मूंगफली का तेल खाना बनाने में बहुत यूज़ करते हैं, पूड़ी निकालना उसी में, पराठे बनाना उससे, सब्जी छौंकना उसमें। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड, उसके बाद राजस्थान का नाम आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का आता है। अब देखो भाई, मैप में अगर हमें लोकेट करना है तो पता होना चाहिए गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है। मैप ले लेते हैं। अब देखिए मैप है तो इसमें बताइए गुजरात कहाँ है? ये है गुजरात। राजस्थान कहाँ है? अरे ये रहा ना बगल में, इनकी बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? आ जाओ इस तरफ, और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो ये तो हो गई ग्राउंडनट भाई। लिनसीड एंड मस्टर्ड्स आर रबी क्रॉप्स। तो जो ग्राउंडनट है यानी कि ग्राउंडनट, वो हो गई आपकी खरीफ क्रॉप। अच्छा, लिनसीड्स एंड मस्टर्ड यानी सरसों, ये रबी क्रॉप है। जब आप गेहूं के खेत देखेंगे तो वहाँ पे आपको मस्टर्ड यानी सरसों के खेत भी देखने को मिल जाएंगे। सिसमम, ये खरीफ क्रॉप है, तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं इसको, सिसमम को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्रॉप ऑयल सीड्स प्रोडक्शन करती है खरीफ का नॉर्थ में और रबी साउथ में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी वो है सिसमम। और अगर एक आध एग्जाम्पल और पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कैस्टर, क्योंकि इसका भी प्रोडक्शन इसी तरह होता है। ये रबी भी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है। तो 2 एग्जाम्पल हमको मिले, सिसमम का और कैस्टर का। ये ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें 2 मिले, सिसमम और कैस्टर, जिनको रबी और खरीफ क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। आगे चलते हैं, और रोज़ाना हम जिनको यूज़ करते हैं उनमें से निकल के आती है टी, चाय। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए भाई, ये जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप, जिनसे पेय पदार्थ वगैरह तैयार होते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो बिवरेज क्रॉप्स कहलाती हैं। तो ये शुरू में ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे लाई गई। इसका मतलब टी जो है एक इम्पोर्टेड क्रॉप है और हमारी नेटिव क्रॉप नहीं है। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। तो उस समय क्या है कि टी प्लांटेशंस के मोस्ट ऑफ द ऑनर्स ब्रिटिशर्स थे, लेकिन आज इंडियंस हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। और इनका उत्पादन, इनकी क्रॉप का प्रोडक्शन ट्रॉपिकल में भी होता है, सब ट्रॉपिकल में भी होता है, शुगर केन में भी हमने पढ़ा था। तो निश्चित है इनको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल खासकर तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल।
इसके साथ ही साथ किस मिट्टी में होते हैं? फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब पानी अगर भरने ना पाए, पानी से सिंचाई तो हो लेकिन पानी बह जाए, तो उस तरह की मिट्टी में होती है। रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस की भी अच्छी खासी मात्रा मिट्टी में होनी चाहिए। सॉइल प्रोफाइल को हमने स्टडी किया हुआ है, आप हमारे ट्यूटोरियल्स में जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से सॉइल प्रोफाइल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पे सड़े गले पत्तियाँ, टहनियाँ और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है डार्क कलर में भुरभुरा टाइप का, वो ह्यूमस होता है। तो टी बुसेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, तो ये तो हो गया भाई कि किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, क्लाइमेट कैसे चाहिए। तो इनको वार्म एंड मॉइस्ट यानी कि गर्म मौसम और मॉइस्चर होना चाहिए, और फ्रॉस्ट फ्री, पाला नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ठंडी के मौसम में कोहरा पड़ जाता है और बूंदें नीचे टपकने लगती हैं, वो है पाला। फ्रॉस्ट फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए होता है इनको, क्लाइमेट चाहिए होता है इनको। क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर। और इसीलिए देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लांटेशंस हैं, बड़े बड़े बागान हैं टी के। तो जो है इस तरह से यहाँ पे देखिए पानी अगर आएगा भी तो बह जाएगा नीचे, ढलान है ना, इसी तरह से प्लांटेशंस होते हैं टी के। फ्रीक्वेंट सावर्स यानी कि बौछार होती रहे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, तो पूरे साल भर समय समय पे इसे पानी की बौछार की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसको मिलता रहना चाहिए अगर इनकी मुलायम मुलायम पत्तियों की ग्रोथ को अच्छे ढंग से होते हुए देखना है तो, क्योंकि इनकी पत्तियां ही तो तोड़ी जाती हैं। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, भाई देखो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी खूब लेबर चाहिए। हमने शुगर केन में भी देखा था अच्छा खासा लेबर चाहिए। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लेबर चाहिए होता है, और इसलिए यहाँ पर लेबर लगाना है तो चीप लेबर चाहिए, और वो पत्तियों को तोड़ने में माहिर हों और मतलब जानते हों कि हाँ यहाँ पे कैसे वर्क करना है। तो स्किल्ड लेबर की भी आवश्यकता पड़ती है, किसमें? टी प्लांटेशन में। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन, दरअसल बड़े बड़े टी गार्डन होते हैं, तो पत्तियों को तोड़ने के बाद वहीं उनकी प्रोसेसिंग भी हो जाती है, जिससे कि उनकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। पता चला पत्तियों को तोड़ा और लाद दिया उनको ट्रकों में, अब जा रही हैं यहाँ वहाँ, तो रास्ते में तो मुरझा जाएंगी ना। तो इससे अच्छा है कि उसी समय जो भी प्रोसेसिंग करनी है हम कर लेते हैं, उसके बाद भेजा जाएगा। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब देखिए टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में असम हो गया, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। तो इसमें से आप असम को याद कर लीजिए, दार्जिलिंग कहाँ पे है, जलपाईगुड़ी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल याद कर लीजिए, हो गया। और तमिलनाडु केरला याद रहे तो कहना ही क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, मेघालय में भी, आंध्र प्रदेश में भी, त्रिपुरा में भी, जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ वहाँ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वेल ड्रेन हो जाता है पानी, और क्लाइमेट भी वैसे मिल जाती है। तो ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कंट्री में। और 2016 के हिसाब से इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाइना लीड करता है, भारत दूसरे नंबर पे आता है, पीता भी खूब है चाय को। मैप ले लें, अब देखिए मैप है और इसमें हम ढूंढते हैं असम को। तो देखिए ये जो पोर्शन है ये असम का है, दिस पोर्शन, ओके। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे अलग कलर से दिखाया गया है, तो ये है दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं, दार्जिलिंग हिल्स, और ये जो है ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और ये सब के सब किस में है? वेस्ट बंगाल में। ये जो ऐसे चला गया ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस प्रकार से घूम के, दिस इज़ वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, तमिलनाडु तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये पूरी तरह से मैप ठीक से तैयार नहीं है मेरे ख्याल से। और केरला, तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका केरला हो गया, ठीक है, केरला ये हो गया तमिलनाडु। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, तो ये रहा आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ये रहा, यहाँ तक असम है और उसके नीचे त्रिपुरा है ये। और इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी है, तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश और ये रहा उत्तराखंड, ये बीच में इनकी बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री। तो ये तो हो गया टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मेजर पूछा जाए तो आप वेस्ट बंगाल को शो कर दीजिए, इनकी लोकेशन मैंने अलग से आपको बताई दी है, और असम को शो कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम कॉफ़ी। जी हाँ, हर घर में शायद कॉफ़ी ना पी जाती हो, लेकिन दो रिच फैमिलीज़ हैं और जो अपने को कुछ लगाती हैं, देखो हम तो कॉफ़ी पीते हैं, चाय तो एक रिक्शा वाला भी पी लेता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, कॉफ़ी कोई भी पी सकता है, अब उतनी कॉस्टली नहीं है। हाँ, दूध की आवश्यकता होती है, जो काली कॉफ़ी पीना चाहते हैं वो बिना दूध के पी सकते हैं। और बहुत लोगों को कॉफ़ी अच्छी भी नहीं लगती, जो स्वाद उनको चाय में मिलता है अदरक उदरक डाल के, वो कॉफ़ी भी नहीं मिल पाता। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, अच्छी बात है। इंडिया में जो भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, जो बीन्स प्रोड्यूस होती हैं, तो अच्छी क्वालिटी की मानी जाती हैं, इसलिए डिमांड भी है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली, मतलब शुरू शुरू में, ब्रॉट फ्रॉम यमन, तो यमन से लाई गई थी, तो उसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है। देखिए जो कॉफ़ी हैं उनकी कई बीन्स के आधार पे क्वालिटीज़ हैं, जैसे रोबस्टा है, अरेबिका है जो आपने देखा, और लाइबेरिका है,
लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो 80% लगभग जितना भी वर्ल्ड का प्रोडक्शन होता है वो अरेबिका क्वालिटी का होता है। और इसमें तो कैफ़ीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, इसमें लो कैफ़ीन होता है और इसकी जो यील्ड है वो कम होती है इन दोनों के मुकाबले। रोबस्टा वियतनाम में अच्छी खासी प्रोड्यूस की जाती है, अरेबिका तो ब्राज़ील और इंडिया में प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। तो एनीवे, द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दुनिया में भाई एक्सपोर्ट भी होती है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन और इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स, अभी हम मैप में देख लेंगे कहाँ पे है ये। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाउंड टू नीलगिरी, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं तो वो कर्नाटक में भी हैं, फैली हुई हैं, केरला में भी फैली हुई हैं, तमिलनाडु में भी फैली हुई हैं। बाबा बुदान हिल्स जो है वो कर्नाटक में है। तो आज भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, पहले भी होता था प्रोडक्शन, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आइए मैप में देख लेते हैं। अब देखिए मैप है, इसमें जो भी कलर्ड रीजन है तो यहाँ पे बताया गया कि बाबा बुदान की हिलियाँ। तो कर्नाटक में ही जो पर्वत श्रेणी है दत्तात्रेय पीठ, तो वहाँ पर उस श्रेणी में जो पीक्स हैं वहाँ पे बाबा बुदान हिल्स भी आती हैं, उनकी भी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं उस नाम से। तो यहाँ पे आप इसका लोकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो देखिए, ये जो बाउंड्री आई हुई है ये कर्नाटक की है, ये केरला की है, और इतना जो पोर्शन बीच में आया हुआ है ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये केरला हो गया और ये कर्नाटका हो गया। तो यहीं पे प्रोडक्शन होता है इनका। और ये जो मैंने यहाँ पे सर्किल आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियों का क्षेत्र जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, अच्छा प्रोडक्शन। और इंडिया में अरेबिका का भी प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है और रोबस्टा का भी होता है, वर्ल्ड में डिमांड है। अब इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं दी गई तो छोड़ो, फिर हम भी क्यों स्टडी करें। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। तो वैसे तो आप जानते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, तो इनका प्रोडक्शन जो भी है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रुप में आ जाता है। तो 2016 के हिसाब से इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना हमसे भाई देखिए 2.5-3 गुना बड़ा भी तो है, तो वो लीड करता है। इंडिया इज़ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो भाई मैं शुरू में बता दिया था मैंने, ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, टेम्परेट जोन कौन सा है। तो हमारे यहाँ दोनों होता है क्योंकि इंडिया लगभग दोनों जोन में पड़ता है। शुरू में मैंने बताया था, आप देख सकते हैं। मैंगोज़ महाराष्ट्र के बहुत फेमस हैं, कहा जाता है कि फलों का राजा। हमारे यहाँ तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नागपुर और चेरापूंजी, क्या बात है, मेघालय में है। बनानाज ऑफ केरला और मिज़ोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनके जो हो गए बनाना। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स एंड एप्रिकॉट्स, फल हैं, खाए होंगे आपने। वालनट्स जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश में। इन सब की मतलब हमारे यहाँ से फ्रूट्स निर्यात भी होते हैं ना, एक्सपोर्ट होते हैं, डिमांड रहती है। तो यहाँ पे हमने आम, बनाना यानी कि बनाना और मैंगोज़, और उसके बाद लीची एंड गुआवा, और उसके बाद फिर एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, वॉलनट्स हैं। तो इनसे रिलेटेड हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को देखा यहाँ पे। इन्हें आप मैप में ढूंढ लीजिए, कोई छूट गया हो, जैसे जितने भी मैंने अभी तक मैप दिखाए हैं आपको। हाँ, नागपुर, चेरापूंजी और ये जम्मू कश्मीर नहीं दिखाया था, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए मैप है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर का इलाका, जिसमें ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है अच्छा खासा इस एरिए में। और नागपुर, तो भाई देखिए नागपुर जो है ना वो यहाँ मिलेगा आपको, नागपुर। और चेरापूंजी तो देखिए मेघालय में है और वो आपको यहाँ मिलेगा, चेरापूंजी। पानी खूब बरसता ना। और बाकी स्टेट्स के नाम तो आप जानते होंगे। ये तो हो गया अभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। आगे क्या दिया गया है, आगे है, अच्छा, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी। तो सब्जियों का कहाँ हम भूल गए भाई, सब्जियाँ तो हमारे यहाँ मटर का उत्पादन अच्छा खासा होता है। कलीफ्लावर आपके घरों में बनती होगी, अनियन तो ज़रूर होगा, जाकर देखिए कैसी होती है। कैबेज खाते हो, अच्छा लगता है। टमाटो पड़ जाए सब्जी में तो टेस्ट बढ़ जाता है। ब्रिंजल, बैंगन काफ़ी लोग नहीं भी पसंद करते हैं। पटैटो के बिना तो सब्जी जल्दी नहीं बनती है। तो इंडिया में इनका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। दरअसल इंडिया साइज़ के हिसाब से देखा जाए, उस हिसाब से अगर वो चाइना से ट्रेल भी करता है तो भी अपने लिमिटेड, इसकी अपेक्षा कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी अच्छा प्रोडक्शन कर लेता है। फिर पॉपुलेशन कितनी डिमांड में है ना, उसकी वजह से करना भी पड़ता है, पॉपुलेशन की डिमांड ज़्यादा रहती है। नॉन फूड क्रॉप्स हैं, इन्हें हम अगले ट्यूटोरियल पार्ट में लेंगे, यानी जिनको हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते, चबाते नहीं हैं उनको, लीलते नहीं हैं उनको एक प्रकार से देखा जाए, लेकिन पैसा तो अर्न करती है ना ये क्रॉप्स। तो रबर और फाइबर क्रॉप्स में कॉटन एंड जूट को हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनसे हमें मुक्ति मिलेगी और हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस प्रकार से अगले ट्यूटोरियल्स पे आप नज़र रखिए, हमारी नोट सीरीज़ देखते रहिए और हमें सपोर्ट भी करिए, शेयर करिए चैनल को, लोगों को बताइए।
Okay, your research says you goodbye. Thank you for watching the video tutorial. See you in the next video tutorial. Till then, study well and take care.